नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम प्रथम प्रश्न पत्र में रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि आचार्य देव की कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। आचार्य देव की कविता जो हम पढ़ रहे हैं उनमें आज जो हम पद पढ़ेंगे, पहले मैं उन पदों को पढ़ूंगा और उसके उपरांत उन पदों की व्याख्या करूंगा। पहला पद जो आज मैं पढ़ रहा हूं वो इस प्रकार है कि ऐसे जो हो जान तो कि जय है तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोर तो, आजू लोहो कत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सुनी हारी हारी बदन निहोर तो, चल तन देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी न मारी मुँह मोर तो, भारो प्रेम पाथर नगारो दे घरे सुमाधी, राधावर बिरद के बारिधि में बोर तो। सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे अपने मन को संबोधित करके कवि उसे चेतावनी दे रहा है कि हे मन, तेरे कारण ही मुझे श्री कृष्ण के प्रेम से अलग होना पड़ेगा। अगर मैं ये पहले जान जाता तो तेरे हाथ पांव तोड़ देता और तुझ पर नियंत्रण रख कृष्ण के प्रेम सागर में डुबो देता। श्री कृष्ण के प्रेम एवं उनकी भक्ति भावना से वंचित होकर देव दुखी हैं। उनके इस दुख का कारण है कि उनका मन का सांसारिक विषय वासनाओं में आकंठ निमग्न हो जाना। अपने मन को चेतावनी देता हुआ कवि कह रहा है कि ऐसो जो हो जान तो कि जय है तू विषय के संग, एरे मन तेरे हाथ पांव तेरे तोर तो। हे मन, अगर ये मैं जान लेता कि तू विषय वासनाओं, लोभ मोह माया क्रोध काम वासना आदि में डूब जाएगा और मुझे भी डुबो देगा तथा श्री कृष्ण की भक्ति से अलग कर देगा, तो मैं तेरे हाथ पांव ही तोड़ कर रख देता। आजू लोहो कत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सुनी हारी हारी बदन निहोर तो। हे मन, आज तक कितने ही नर नारियों ने मुझे सांसारिक मोह माया से बांधने का प्रयास किया और प्रेम से मेरी ओर निहार निहार कर लोग हार गए, लेकिन मैं उनके कहने में नहीं आया। मैंने आज दिन तक अपने शरीर व मन को दूसरों के वश में नहीं होने दिया और मैं कृष्ण की भक्ति करता रहा। आगे कहता कवि कि चल तन दे तो देव चंचल अचल कर, चाबुक चितावनी न मारी मुँह मोर तो। मैंने आज तक अपने शरीर व मन को दूसरों के वश में नहीं होने दिया और मैं कृष्ण की भक्ति करता रहा। इसलिए हे मन, मैं तेरी चंचल वृत्ति को हमेशा स्थिर बनाकर रखता और तेरी एक नहीं चलने देता। यही नहीं है मन, तेरे मुंह पर चेतावनी के चाबुक मार मार कर तेरा मुंह तोड़ देता, लेकिन तूने मेरी छूट का नाजायज फायदा उठाया और तू विषय वासनाओं में अकंठ निमग्न हो गया। भारो प्रेम पाथर नगारो दे घरे सो बांधी, राधावर बिरद के बारिधि में बोर तो। हे मन, तेरी विषय वासनाओं के प्रति मोह माया दृष्टि को पहले ही मैं जान जाता तो तेरे गले में प्रेम रूपी पत्थर नगाड़े की ध्वनि के साथ बांधता और राधा के श्रेष्ठ वर श्री कृष्ण के गुणों एवं प्रेम से भरे सागर में डुबो देता, ताकि तुम खुद भी संसार की विषय वासनाओं में नहीं डूबता और मुझे भी नहीं डुबोता। अर्थात है मन, तुझ पर नियंत्रण रखने पर मेरी श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छूटती और मेरा मोक्ष हो जाता। इस पद में हम देखते हैं कि देव अपने मन पर नियंत्रण चाहते हैं और वो कहते हैं कि इन विषय वासनाओं से परे जाकर ही कृष्ण से प्रेम किया जा सकता है, कृष्ण की भक्ति की जा सकती।
मन की चंचलता को नियंत्रण में रखकर ही सच्ची भक्ति की जा सकती तथा सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहा जा सकता है। श्री कृष्ण के प्रति कवि की पूर्ण निष्ठा इस पद में व्यक्त हुई है। चेतावनी, भक्ति, दुख, दीनता, मोह, प्रेमादि भावनाओं का समावेश इस पद में हुआ है। प्रेम पाथर और राधा वर बिरध के वारिधि में रूपक तथा चाबुक चेतावनी न मारी मुँह मूर्त में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद की भाषा ब्रज है जो प्रसाद गुण से युक्त है। उद्बोधन शैली और घनाक्षरी कवित छंद में ये पद रचा गया है। अगला पद इस प्रकार है कि जाके न कामन क्रोध विरोध न लोभ छुवे नहीं क्षोभ को चाहो, मोह न जाहि रहे जग बाहिर मोल जवाहिर तो अति चाहो, बानी पुनीत ज्यों देव धुनो रस आरद शारद के गुण गाहो, सील ससी सविता छविता कविता ही रचे कविता ही सराह। सच्चे कवि की विशेषताओं से युक्त महाकवि देव सच्चे कवि के गुणों का बखान कर रहे हैं कि सच्चा कवि हमेशा सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर काव्य रचना करने और कविता की सराहना करने में ही जीवन अर्पित कर देता। रीतिकाल के सच्चे आचार्य कवि देव काव्य रचना को कवि की आत्मा का ताप मानते हुए लिखते हैं कि जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुए नहीं क्षोभ को चाहो, कि जिसके मन में काम क्रोध विरोध लोभ शोभ वाश नहीं रहता है करता है और शोभ की छाया तक नहीं पड़ जाती है, मोह न जाहि रहे जग बाहिर मोल जवाहिर तो अति चाहो, जो हमेशा जग में रहते हुए भी जग की विषय वासनाओं से बाहर ही रहता है, जिसका मन हीरे जवाहरात के समान मूल्यवान होता है और जो मूल्यवान गुणों का पारखी होता है, गुणीजनों को हीरे जवाहरात के समान चाहता रहता है। बानी पुनीत जो देव धुनो रस आरद शारद के गुण गाओ, जिसकी वाणी देवताओं की वाणी एवं धुन के समान संगीतमयी और पुनीत होती है, जिसकी रचना पर माँ सरस्वती ही आकर के बैठ जाती हैं, जो माँ सरस्वती के गुणों का गुणगान करने में ही सच्चा आनंद मानते हैं। सच्चे अर्थों में वही सच्चा कवि है। सील ससी सविता छविता कविता ही रचे कविता ही सराहो, जिसका चरित्र चंद्रमा के समान शीतल शांत एवं उज्ज्वल होता है, भगवान सूर्य देव के समान जिसका यश फैल जाता है और जो कविता लिखना तथा कविता की सराहना करते नहीं थकता, वही वास्तव में सच्चा कवि कहलाता है। भावार्थ यह है कि देव मोह माया काम क्रोध लोभ शोभ को छोड़कर वाणी से झगड़ाने सरस्वती के गुणों का गुणगान करते हैं। कवि देव के लिए सील ही चंद्रमा है, अपना यश कीर्ति ही सूर्याभा है। कविता रचना और कविता की सराहना करना ही देव के जीवन का परम लक्ष्य है। इसी में देव के जीवन का परम आनंद निहित है। कवि कहता है कि कविता करना इतना आसान नहीं है। कविता करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। कवि के गुणों का बखान करता है कि सच्चा कवि मोह माया लोभ काम क्रोध अवरोध और शोभ से परे रहकर माँ सरस्वती के गुण गाता है, कविता लिखता है और कविता को भी सराहता है। कवि के गुणों के बखान में देव कवि के सच्चे कवि कर्म का अवज्ञान होता है। बानी पुनीत जो देव धुनों में उपमा एवं संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा में तत्सम पुनीत सारद सवित शशि और बोलचाल के शब्दों काम विरोध छुवे क्षोभ मोल गुण आदि का समावेश हुआ है, जो कि प्रसंग एवं भावानुरूप है। वर्णनात्मक शैली में ये पद लिखा गया है जिसमें कवि होने का वर्णन किया गया है। मालती सवैया छंद का प्रयोग इस पद में कवि ने किया है। तो ये दोनों पद जो अभी हमने पढ़े हैं, इन पदों में अगर कहीं आपको
समझने में परेशानी हो रही है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।